और बहुत मुश्किल इतना कि जहां पर -डिग्री तापमान हो रहा है, माइनस में तापमान जा रहा है, किसी तरीके से रात को व्यवस्था की कि वो सभी के सभी लोग किसी छत के नीचे आ जाएं, खुले आसमान के नीचे न रहना पड़े। तो इस प्रकार से यात्रा को व्यवस्थित करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ नैनीताल हो, रामगढ़ का क्षेत्र हो, आसपास का क्षेत्र हो, ये तो वैसे भी हमारा पर्यटन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ये उद्यान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 2 लाख से भी ज्यादा सेब के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर अलग प्रकार का एक मॉडल बनाया जा रहा है और निश्चित रूप से जिस हम उत्तराखंड की कल्पना कर रहे हैं, जिसकी परिकल्पना कर रहे हैं, तो हमारा ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो या उद्यान का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र से हमारा उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। उसके लिए हम सभी लोगों को काम करना है, हम सभी लोगों को लगना है। और आज के इस अवसर पर, क्योंकि गुरुदेव एक कर्मयोगी थे, पूरे जीवन वो शांति निकेतन में मिट्टी की कुटिया में रहे। हमें चाहिए कि इस परिसर को हम पहाड़ी शैली के वास्तुशिल्प में विकसित करें, जैसा हमारा नैनीताल के वहां आसपास के क्षेत्रों में किया जा रहा है। गुरुदेव एक महान शिक्षा शास्त्री थे। उनकी शिक्षा पद्धति, शिक्षा पर विचार वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रासंगिक है। प्रत्येक बालक की रुचि, अभिरुचि और उसका समझना सब अलग अलग होता है। इस ऋषिकुल के दर्शन से आज हम भली भांति सहमत होंगे कि निश्चित रूप से ये भूमि जिसने पूरे विश्व को दर्शन देने का काम किया है। इसी प्रकार से हम ऐसे पाठ्यक्रम भी यहाँ से चलाए जो कृषि के, वानिकी के, नवाचार के, स्थानीय संगीत के, कला के, साहित्य के, स्थानीय लोक विज्ञान के, जिससे हिमालयी संस्कृति सशक्त हो, नौजवानों को उत्साह भी मिले और रोजगार के अवसर भी मिले। आत्मनिर्भर उत्तराखंड जब हम 25 साल के हों, यानी कि हमारा राज्य अभी 22वें साल में प्रवेश कर गया है, हम 25वें वर्ष में जब प्रवेश करें या 25 साल का हम अपने राज्य का रजत जयंती वर्ष मनाएं, तो उस समय हमारा राज्य हर दृष्टि से आत्मनिर्भर हो और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो, जिसकी कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी और लगातार वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह फल फूलों से लदा क्षेत्र है, कैसे हमारे आर्थिकी के मॉडल इस फल फूल आधारित हो, उसके लिए इस परिसर की विशिष्ट भूमिका होगी। जो परिसर हमारा बनने वाला है वो विज्ञान के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, वानिकी के क्षेत्र में। आज एक हमारे सामने बड़ी समस्या है कि हम देखते हैं, देखिए आप, जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी। अभी बीच में कुछ बरसात हुई है, उसके कारण से जरूर हमको कुछ शांति मिली है, लेकिन हमने उसके लिए भी लगातार कैसे हम अनुसंधान करें, कैसे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन सभी को कैसे अपने साथ जोड़ें। पहले के समय में क्या होता था, जब हम छोटे थे तो कहीं जंगल में आग लगती थी, शशांक जी आपको देखा ही होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ढेला जी ने, आप सब लोगों ने भी, पहले जंगल में थोड़ी आग लगती थी तो बुझा दी जाती थी। लेकिन आज क्या होता है, आज हमको लगता है कि अरे यार लग रही है, जंगल में आग लग रही तो लगने दीजिए, कोई मेरे घर में थोड़ी ना लगी हुई है, मेरे आसपास थोड़ी ना लगी हुई है, मैं इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। इसी प्रकार से मैं अभी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से मिलने गया था, लंबी चर्चा उनके साथ मेरी हुई, तो वो मुझे कह रहे थे कि अब ये नहीं चलेगा कि लोग कहते हैं कि पहाड़ में अगर आपदा आ रही है, पहाड़ में भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ में कहीं अतिवृष्टि हो रही है तो हम दिल्ली में सुरक्षित हैं। क्योंकि ये भूमंडल है और भूमंडल में कहीं पर भी आपदा आएगी, कहीं पर भी प्रकृति को नुकसान होगा, कहीं पर भी पर्यावरण का नुकसान होगा, तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए हमको पर्यावरण के प्रति, हमारे पर्यावरण संवर्धन के प्रति, संरक्षण के प्रति, इसके प्रति भी निश्चित रूप से हम सब लोगों का बहुत बड़ा दायित्व बनता है। मैं समझता हूं कि हम सभी लोग इस दिशा में निश्चित रूप से सोचेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि ये यात्रा केवल कुछ लोगों की यात्रा नहीं है जो लोग मंच पर बैठे हैं। ये केवल इतने लोग नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा करना है, यहाँ से आपके सामने लोगों ने अपने अपने व्याख्यान दिए, अपनी अपनी बातें करी और चले गए। ये यात्रा हमारे सबकी सामूहिक यात्रा है। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय जो बनने जा रहा है, गुरुदेव की कल्पना केवल एक किसी छोटे सीमित स्थान के लिए नहीं थी। उनकी जो कल्पना थी वो एक समस्त भूमंडल के लिए थी, समस्त संसार के लिए थी। आज हम उनके जन्मोत्सव पर आए हैं तो हमको निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका जन्मोत्सव हमारे लिए पाथे और मार्गदर्शन का काम करेगा, हमारे लिए प्रेरणा पुंज बनकर हमारे जीवन में ऊर्जा भरने का काम करेगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जिस दिशा में गुरुदेव ने हमको रास्ता दिखाया है।
आज के अवसर पर चूंकि हमारे भाई यहाँ के विधायक राम सिंह केड़ा जी ने बहुत सारे यहाँ पर विषय बिंदु इस क्षेत्र के लिए रखे हैं। यहाँ पर महाविद्यालय बना है पिछले दिनों, चूंकि मैंने दायित्व जब लिया था उसके बाद ही यहाँ पर महाविद्यालय की स्वीकृति हुई थी। उसकी बिल्डिंग निश्चित रूप से बननी चाहिए, उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए काम करेंगे। तहसील के लिए भी आपने कहा है, अनेकों आपने समस्या रखी है यहाँ पर। उन सभी समस्याओं को, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा पर्यटन के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में आगे आए, उसके लिए जो भी हरसंभव प्रयास होगा, हम इन्हीं को आधारित मानकर, हम गांव को एक मॉडल मानकर, गांव को सशक्त बनाने पर, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने पर हमारी सरकार निश्चित रूप से नए अनुसंधान कर रही है। मैं आपको बताऊं कि हमारा राज्य कैसे आदर्श राज्य बनेगा, कैसे हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, कैसे हमारा नंबर 1 होगा, कैसे हम सबसे आगे जाएंगे, कैसे हम हिमालय होने के कारण से कैसे हम सबका नेतृत्व भी करें। तो उसके लिए हमने बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला प्रारंभ की है और उस बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला के माध्यम से हमने सारे देश के जो हमारे प्रमुख वैज्ञानिक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जिनका एक अपना विशिष्ट अनुभव है, जिन्होंने अनेकों क्षेत्रों में काम किया है, उन सभी को हमने इस विचारों की श्रृंखला में सम्मिलित किया है। हम उनके विचार ले रहे हैं, क्योंकि बीच में चुनाव के कारण से हमारी 5 विचारों की श्रृंखलाएं इसमें आयोजित हुई थी। 5 के बाद बीच में एक क्रम हमारा कुछ रुक गया है, उस क्रम को हमने पुनः प्रारंभ किया है। हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं, आप सबके विचार भी उसमें लेंगे, जिससे कि हम सब आपके विचारों को लेकर आगे बढ़ पाएं, आगे जाकर हम जो है हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो पाएं। तो आज के अवसर पर आप सब लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे खुशी है कि ये काम जो काफी लंबे समय से रुका हुआ था, जैसा आपने कहा कि पर्यटन मंत्री, पर्वतीय मंत्री रहते हुए डॉक्टर निशंक जी ने भी काम किया था। वो कह रहे थे मुझे कि इंडोनेशिया के लोगों ने भी कहा है कि अगर हम कोई इस क्षेत्र में काम करेंगे, गुरुदेव के इस विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाने की ओर काम करेंगे, तो उनका भी हमको सहयोग मिलेगा। इसी तरीके से हमारे इस क्षेत्र के सांसद है श्री अजय भट्ट जी, उनका भी लगातार मेरे को लगातार उनका एक प्रयास था, लगातार एक था कि भाई विश्वविद्यालय के लिए यहाँ पर जमीन होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि ये शुभ कार्य मेरे हाथों हुआ, इसके लिए मैं आप सबका और भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये शुभ अवसर दिया कि लंबे समय से जो रुका हुआ काम था। और मुझे लगता है कि इस परिसर को गीतांजलि परिसर से नाम से जाना जाए, और तो निश्चित रूप से जो गुरुदेव की कल्पना है, उस कल्पना को हम साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आप सबके बीच में आया तो मुझे लगा कि कोई विषय से हटकर भी आप सबसे बात होनी चाहिए, तो मैंने मन के अपने उद्गार आप सबके समक्ष व्यक्त किए हैं।